जी हां, उस शालकोट के ऊपर राजा शालभान राज किया करते थे, जिनकी रानी का नाम महारानी इंछरादे था। लेकिन राजा के घर में कोई संतान नहीं थी। एक बार गुरु गोरखनाथ का आगमन उनके राज्य में हुआ तो राजा और रानी ने गुरु की बड़ी सेवा की और सेवा से प्रसन्न होकर के गुरु गोरखनाथ ने आशीर्वाद दे दिया कि भगवान आपकी मनो इच्छा पूरी करे। मन में इच्छा क्या थी कि घर में कोई बेटा पैदा हो जाए ताकि वंश आगे बढ़े। तो गुरु गोरखनाथ के वरदान से, उनकी वाणी के दिए हुए वचन के अनुसार राजा के घर में कुछ समय बाद में एक बेटे का जन्म हुआ। जब वो बेटा पैदा हुआ तो राजा ने ब्राह्मणों से, ज्योतिषियों से उस बेटे का भविष्य दिखवाया। तो उन्होंने कह दिया कि इसके जीवन पर संकट है, ये माता और पिता दोनों से दूर रहना चाहिए, कम से कम 12 साल उनसे दूर रहना चाहिए। होता है ये, किसी किसी के बताते हैं कि जब बच्चे नहीं जीते थे तो उनके लिए ये भी उपचार बता दिया जाता था कि बच्चा अपने घर का पहनेगा नहीं, अपने घर का ओढ़ेगा नहीं। तो ऐसा ही वरदान मिला। लेकिन राजा ने जब ब्राह्मणों ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने कह दिया कि इसके जीवन पर संकट है, ये 12 साल अपने माता पिता से अलग रहना चाहिए, उनकी दृष्टि इसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, तो ये जीवित रहेगा, वरना इसके प्राणों को खतरा है। तो राजा ने बेटे के लिए अलग महल का निर्माण करवाया, वहीं पर उसका पालन पोषण, वहीं पर उसकी शिक्षा दीक्षा करवाई। और इतना होनहार वो बेटा था कि 12 साल पूरे होने से पहले उसको पूर्ण ज्ञान हो गया। उस भंवरे से बाहर आने की जब तैयारियां हो रही थी तो अनेकों जगह से रिश्ते आने शुरू हो गए कि राजा के बेटे को हम ब्याहेंगे। लेकिन उस पूर्णमल ने गृहस्थ जीवन को जीने से इनकार कर दिया। कह दिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं गृहस्थी जीवन नहीं जीऊंगा। तो राजा ने दूसरी शादी की। दूसरी जो रानी घर में आई उसका नाम न्यूनादे था। उधर तो रानी घर में आई है, रानी को आए हुए महीना 20 दिन हुए हैं और उधर पूर्णमल भी भंवरे से बाहर आए। जाकर के पिता का आशीर्वाद लिया तो पिता ने आदेश दिया कि बेटे तू जननी माता के दर्शन तो चाहे बाद में कर लेना, पहले तेरी धर्म की माँ है छोटी माँ, उसके चरण छू करके उसका आशीर्वाद लेकर के आना। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पूर्णमल मौसी के महल में गए। लेकिन पूर्णमल के रूप को देख करके मौसी माँ और बेटे का नेक तो भूल गई, उसमें पति के भाव ढूंढने लगती है। पूर्णमल मौसी के भाव परख गए, मौसी से अपना हाथ छुड़ाया, मौसी को समझाया कि तुम मेरी धर्म की माँ हो, आप इस तरह की सोच मेरे प्रति ना रखें, आपको पिता के चरणों में ध्यान लगा करके रखना चाहिए, पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन हाथ छुड़ा करके पूर्णमल वहां से चले आए तो रानी ने सोची कि ये जाकर के राजा से तेरी शिकायत करेगा। इसलिए रानी ने तन के कुछ वस्त्र फाड़े, हाथों की चूड़ियां फोड़ी और राजा के पास में खबर पहुंचवा दी कि रानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जाकर के महल में अंधेरे में लेट गई, पलंग से नीचे बैठी हुई है। जब राजा को पता चला तो राजा रानी का हाल चाल पूछने के लिए आए हैं। यहाँ थोड़ी देर के लिए हाल चाल में पूछ लेता हूँ, एक बार ताड़ी बजा करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, मने मत ना छेड़े भरतार तेरे ते मैं बोलिया ना जाती। इस अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती, उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, मने मत ना छेड़े भरतार तेरे ते बोलिया ना जाती। अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती, उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। देश बहुत ज्यादा हो रहा है, देश कम करो, देश बहुत ज्यादा है।
हुई मेरे से, इब तक डटी शर्म तेरी से, बता के खता हुई मेरी से, इब तक डटी शर्म तेरी से, मैं अपने घरा चली जाती। इसा किसने के कह दिया डांड जो, रो रो टकराती उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, ना जाती अंधेरे गुबार महल में, दीवाना बाती उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। हाँ बाग बगीचे किने बावड़ी, सब तेरी जाजा यो सब तेरी जाजा। अरे तेरे बोलिया ना सुन सुन पड़ेगी मेरी छाती के मरा दे, छाती के मरा। ये बाग बगीचे किने बावड़ी, सब तेरी जाजा सब तेरी जाजा। अरे तेरे बोलिया ना सुन सुन पड़ेगी मेरी छाती के मरा दे, छाती के मरा। तेरे से बाद कौन प्यारा से, यो घर शहर नगर थारा से, तेरे से बाद कौन प्यारा से, यो घर शहर नगर थारा से। अरे ना कोई मेरा साथी, चाहे घर में मार ले जूत बाहर में, मानस पंजाबी उठ क्यों तड़े बड़ी मेरी नार। आप क्या डर के, अरे न्यूते में भी जानू बेटा छूटेगा मर के, छूटेगा मर के। ओ तेरे बोलिया ना सुन सुन हिरते, आप क्या डर के हो रानी, आप क्या डर के। अरे न्यूते में भी जानू बेटा छूटेगा मर के, छूटेगा मर के। कुछ करके बैठ समाई, हरी दुनिया की न बनू लुगाई, ओ कुछ करके बैठ समाई, हरी दुनिया की न बनू लुगाई। मेरी ना और बड़ी छाती, जब इसे भगत पे दोष धरे तू, बाप रूप घाती उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। मत ना छेड़े घर तार तेरे से, अरे बोलिया ना जाती अंधेरे गुबार महल में, दीवाना आती उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। चाड़े, अरे ईब खोल के फेंकू तेरे सरे, गुत्थी के नारे, गुत्थी के नारे। श्री लक्ष्मी चंद के रंग महलों में रोप दिए चाड़े, रोप दिए चाड़े। अरे ईब खोल के फेंकू तेरे सरे, गुत्थी के नारे, गुत्थी के नारे। काले मुंह की नाक तेरे उस पूरन मल ने आग, हट जा काले मुंह की नाक, तेरे उस पूरन मल ने आग। बाल घेर के बाती, अरे हाथ लगा के देख लिए यार,